देखो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो हमने क्या लिखा है कि जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू कंसाइनमेंट ट्रांजैक्शन, मतलब कंसाइनमेंट का मतलब कि कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। तो कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि भैया इस सवाल की जर्नल एंट्री भी बताइए। तो हम जो जर्नल एंट्रीज करेंगे वो किसकी पुस्तकों में करेंगे, एक तो इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर की पुस्तकों में और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो दोनों की पुस्तकों में करेंगे, कंसाइनर की पुस्तकों में भी और कंसाइनी भी। तो अभी तक मैंने आपको जो सिखाया है वो कंसाइनर की पुस्तकों में सिखाया है कि कंसाइनर की पुस्तकों में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं। तो उस अकाउंट के थ्रू हम जर्नल एंट्री सीख रहे हैं कि हमने जो अकाउंट बनाया था कंसाइनमेंट अकाउंट, फिर अभी मैंने आपको कंसाइनी अकाउंट प्लस तीसरा जो अकाउंट था वो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट बनाना सिखाया। तो उससे रिलेटेड हमारी कुछ जर्नल एंट्रीज है। फिर हम साथ में किसकी पुस्तकों में पढ़ेंगे, कंसाइनी की पुस्तकों में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखो कंसाइनमेंट में सबसे पहला व्यवहार क्या होता है कि कंसाइनमेंट में जो सबसे पहला व्यवहार होता है कि कंसाइनर कंसाइनी को क्या देता है, माल देता है। तो यहां पर हम क्या लिख रहे हैं कि प्रेषण पर माल भेजने। तो हमने क्या लिखा, प्रेषण पर माल भेजने पर। तो किसकी पुस्तकों में बात करें हम, कंसाइनर की। तो हमने जब कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना सीखा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेषक जब प्रेषणी को माल बेचता है तो कंसाइनमेंट अकाउंट के टू साइड में हम क्या लिखते थे, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कहने का मतलब इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो उसकी एंट्री क्या बन रही है कि कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, कंसाइनी। देखो कंसाइनी की पुस्तकों में इसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, नो एंट्री। फिर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या होता है कि जब कंसाइनर कंसाइनी को माल भेज रहा है तो माल बेचने की एंट्री होगी। अब माल भेजेगा तो खर्चे भी तो करेगा। तो हमने पढ़ा था ना कि जब प्रेषक प्रेषणी को माल बेचता है तो गाड़ी वाड़ा, बीमा वे आदि चुकाते नहीं चुकाते हैं, तो कौन कर रहा है, प्रेषक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रेषक द्वारा खर्चे करने पर। तो प्रेषक द्वारा खर्चे करने पर तो एंट्री क्या करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, कैश भी लिख सकते हैं और बैंक। तो जनरली बैंक कब आता है, जब हम चेक की बात करते हैं तो हम क्या लिख रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। फिर कंसाइनी क्या बोलेगा, नो एंट्री। देखो कंसाइनी अपनी पुस्तकों में इसकी कोई एंट्री नहीं करता है क्योंकि ये जो दोनों ट्रांजैक्शन वाले कौन कराए, कंसाइनर कराए कि कंसाइनर कंसाइनी को माल भी भेज रहा है और दूसरा कंसाइनर ने कंसाइनी को माल बेचते समय जो खर्चे किए वो कौन कराए, कंसाइनर कराए। इसलिए हम कंसाइनी की पुस्तकों में कोई एंट्री नहीं कर रहे हैं। फिर हमारे पास थर्ड जो ट्रांजेक्शन आएगा, मैंने आपको बताया था कि कई बार कंसाइनी क्या करता है कि कंसाइनर को कुछ एडवांस पैसा दे देता है। तो हमारे कौन से ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, थर्ड की। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि प्रेषण पर अग्रिम प्राप्ति। तो यहां पर हम किसकी बात करें, प्रेषण पर अग्रिम प्राप्ति या विनिमय बिल। विनिमय बिल का मतलब होता है कि कई बार प्रेषक क्या करता है, प्रेषणी पे बिल लिख देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, विनिमय बिल, जो हमने 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा था बिल ऑफ एक्सचेंज का। तो अग्रिम प्राप्ति का मतलब प्रेषक के पास पैसा आएगा तो प्रेषक एंट्री क्या करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डीआर या और करके क्या लिख सकते हैं, बीआर अकाउंट डीआर टू किससे ले रहा है वो, कंसाइनी से। तो यहां पे किसका नाम लिख देगा वो, कंसाइनीस अकाउंट। फिर कंसाइनर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, अब कंसाइनी अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, वो किसको दे रहे, कंसाइनर को। कंसाइनर्स अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक अकाउंट। अगर वो बिल लिखता है तो कंसाइनी के लिए वो बिल क्या है, बिल्स पेबल अकाउंट।
तो ये हो गई किसकी पुस्तकों में, कंसाइनी की पुस्तकों में। अब देखो यहाँ पर अभी हमने 3 एंट्री पढ़ी। पहली एंट्री क्या पड़ेगी, प्रेषक प्रेषण पे माल भेज रहा है, दूसरा प्रेषक ने खर्चे किए। तीसरी एंट्री तब करते हैं कि जब कंसाइनमेंट में कोई कंसाइनी क्या करता है कि कंसाइनर को कोई एडवांस पैसा दे रहा है, तब हम थर्ड एंट्री करेंगे। अब सिचुएशन क्या होती है, अब माल किसके पास जाएगा, प्रेषणी के पास। तो प्रेषणी माल को कहाँ तक पहुँचाएगा, गोदाम तक। तो अब कौन खर्चे करेगा, प्रेषणी। तो हम चौथी एंट्री क्या पढ़ेंगे कि प्रेषणी द्वारा प्रेषण पर खर्चे करने पर, प्रेषण द्वारा प्रेषण पर खर्चे करने पर। तो प्रेषक क्या एंट्री करेगा, मतलब जो कंसाइनर है वो क्या एंट्री करेगा, वो एंट्री करेगा कि कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कंसाइनीस अकाउंट। वो किसके नाम करेगा, कंसाइनी के नाम करेगा कि भाई कंसाइनी ने कंसाइनमेंट पे कितना खर्चा किया। और कंसाइनी अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा कि कंसाइनर बोलेगा हमने किसके लिए किया है, कंसाइनर्स के लिए। तो वो क्या लिखेगा, कंसाइनर्स अकाउंट डीआर टू कैशियर बैंक अकाउंट। और पांचवी एंट्री क्या होगी, पांचवी एंट्री होती है जैसे ही प्रेषणी के पास माल आएगा तो प्रेषणी क्या करेगा, माल को बेचेगा। तो प्रेषणी द्वारा माल का विक्रय करने पर, तो कंसाइनर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा, कंसाइनर एंट्री करेगा कि माल कौन बेच रहा है, कंसाइनी। तो वो लिखेगा कंसाइनीस अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब माल किसके पास आया, कंसाइनी। तो कंसाइनी ने जब माल बेचा था तो कंसाइनी अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा, नगद में बेचेगा तो कैश अकाउंट डीआर। उधार में बेचेगा तो क्या लिखेगा वो, डेटर्स पर्सनल अकाउंट डीआर टू कंसाइनर्स अकाउंट। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि जब प्रेषणी माल बेचता है तो उस केस में कंसाइनर की पुस्तकों में क्या एंट्री होती है, कंसाइनर की पुस्तकों में एंट्री होती है कंसाइनी अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। लेकिन जो कंसाइनी उसकी पुस्तकों में एंट्री क्या होगी, कैश। अगर नगद बेचेगा तो कैश। पर्सनल डेटर्स का मतलब क्या होता है कि जब वो उधार माल बेच रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं कि डेप्टर्स ऑन किस पर, कंसाइनमेंट पर। कि जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है उस पर हमारे पास डेटर्स कितने हैं और ये किसके नाम करेगा, कंसाइनर्स के नाम करेगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे, एंट्रीज करेंगे।